मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में आज का दिन मौसम के लिहाज से बेहद दिलचस्प रहा। सुबह जब लोग घरों से निकले तो गर्मी का असर पहले जैसा ही महसूस हो रहा था। बाजारों में दुकानदार पंखों और कूलरों के सामने बैठे दिखाई दिए। खेतों में किसान बार बार आसमान की तरफ देखते रहे और शहरों में लोग यह अंदाजा लगाने की कोशिश करते रहे कि आखिर बादल बरसेंगे या सिर्फ गुजर जाएंगे। मैं इस वक्त प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मिल रही ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर आपको मौसम की पूरी तस्वीर बता रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं निमाड़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ। बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा में दोपहर तक गर्म हवा लोगों को परेशान करती रही। सड़क किनारे ठंडे पेय की दुकानों पर भीड़ बढ़ी रही, लेकिन जैसे जैसे शाम करीब आई, आसमान का रंग बदलने लगा। दूर दूर तक काले बादलों की परत दिखाई देने लगी। कई गांवों में लोगों ने खेतों से जल्दी लौटना शुरू कर दिया क्योंकि तेज हवा के संकेत मिलने लगे थे। धार और झाबुआ क्षेत्र में स्थिति और ज्यादा रोचक रही। यहां कई स्थानों पर बादल तेजी से विकसित हुए। कुछ इलाकों में बिजली चमकने की घटनाएं भी देखी गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों की तुलना में आज बादलों की मौजूदगी ज्यादा मजबूत महसूस हुई। हालांकि हर जगह बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलता दिखाई दिया। अब चलते हैं मालवा की तरफ। मंदसौर, नीमच और रतलाम में दिन भर उमस सबसे बड़ी परेशानी बनी रही। तापमान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हवा में बढ़ी नमी ने लोगों को बेचैन रखा। शाम के समय कई जगहों पर बादल तेजी से बढ़े और लोगों को लगा कि अब बारिश शुरू होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बादल बिना बरसे आगे निकल गए। यही वजह है कि राहत और इंतजार दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उधर हरदा और बैतूल में ग्रामीण इलाकों की तस्वीर शहरों से अलग दिखाई दी। गांवों में किसान खेतों की मेड़ों पर खड़े होकर बादलों की दिशा देखते नजर आए। खरीफ सीजन की तैयारी करने वाले किसानों को अब पहली अच्छी बारिश का इंतजार है। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन खेतों की प्यास अब भी पूरी तरह नहीं बुझी। अब बात करते हैं मंडला, बालाघाट और सिवनी की। यहां वातावरण में नमी लगातार बढ़ती महसूस हुई। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। कई इलाकों में बादलों की मोटी परत देखी गई। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले घंटों में यही क्षेत्र बारिश की गतिविधियों के लिए ज्यादा अनुकूल बने रह सकते हैं। वहीं शहडोल, अनूपपुर और उमरिया क्षेत्र में शाम का मौसम सबसे तेजी से बदला। दोपहर तक धूप थी, लेकिन बाद में आसमान अचानक घिर गया। कुछ इलाकों में लोगों ने तेज गर्जना की आवाजें भी सुनी। हालांकि व्यापक बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम ने साफ संकेत दिया कि वातावरण लगातार सक्रिय बना हुआ है। ग्वालियर और चंबल संभाग के कई हिस्सों में अलग स्थिति देखने को मिली। यहां लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उमस और रुक रुक कर चल रही गर्म हवाओं से हुई। कई शहरों में दिन ढलने के बाद भी गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने लगी है, जिससे आने वाले समय में बदलाव की उम्मीद बढ़ी है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश में सक्रिय सिस्टम अभी बना हुआ है। इसी वजह से आंधी, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर जारी रह सकती हैं। कई जिलों में बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दौर मानसून नहीं है, लेकिन मानसून से पहले का महत्वपूर्ण चरण जरूर है। सबसे बड़ा सस्पेंस अब यही है कि जो बादल आज शाम प्रदेश के ऊपर जमा हुए हैं, क्या वे रात में बारिश देंगे या फिर लोगों का इंतजार एक दिन और बढ़ जाएगा। शहरों में लोग उमस से परेशान हैं, गांवों में किसान बारिश की राह देख रहे हैं और बाजारों में हर चर्चा मौसम को लेकर हो रही है। यानी इस समय पूरा मध्य प्रदेश एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर पहली अच्छी राहत कब मिलेगी। अगर आपके इलाके में भी शाम को बादल छाए थे या तेज हवा चली थी तो अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखिए और इस मौसम अपडेट को अभी शेयर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे आपके जिले की तस्वीर बदल सकते हैं। फिलहाल आसमान शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन मौसम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात और अगली सुबह प्रदेश के कई हिस्सों के लिए नई खबर लेकर आ सकती है। दिन भर की भागदौड़ और शाम की बादलों भरी तस्वीर के बाद अब सवाल भविष्य का है। आखिर अगले 48 से 72 घंटों में मौसम किस तरफ जाएगा? क्या लोगों को लगातार राहत मिलेगी या फिर बारिश और उमस मिलकर नई परेशानी खड़ी करेंगी? ग्राउंड पर मिल रहे संकेत और मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी बता रही है कि मध्य प्रदेश अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां मौसम हर दिन नया रूप दिखा सकता है। सबसे पहले चलते हैं विंध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ। रीवा, सतना, मूगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बादलों की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। यहां पिछले कई दिनों से गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब वातावरण में नमी बढ़ने लगी है। दोपहर के बाद बादल बनने और शाम तक गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बनने के संकेत हैं। हालांकि हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी। कुछ क्षेत्रों में केवल बादल और उमस भी देखने को मिल सकती है। अब रुख करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम लगातार अस्थिर बना रहेगा। यहां आंधी और बिजली की घटनाएं बढ़ सकती हैं। खेतों में काम कर रहे किसानों को मौसम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि कई जगह अचानक तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग मान रहा है कि इस क्षेत्र में तापमान पहले की तुलना में नीचे आएगा, लेकिन उमस बढ़ सकती है। महाकौशल क्षेत्र में भी अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और डिंडौरी के आसपास शाम के समय बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। स्थानीय स्तर पर गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। यहां तापमान में धीरे धीरे गिरावट का ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। अब बात करते हैं ग्वालियर चंबल संभाग की। अशोकनगर, गुना, भिंड और मुरैना क्षेत्र में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलता दिखाई देगा। अभी भी कई इलाकों में दिन के समय गर्मी महसूस होगी, लेकिन पहले जैसी तीखी लू की संभावना कम होती नजर आ रही है। शाम के समय तेज हवाएं और बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी राहत लेकर आ सकती है। मालवा के कई हिस्सों में भी अगले दिनों में मौसम की हलचल जारी रहेगी। देवास, शाजापुर, राजगढ़ और उज्जैन क्षेत्र में आंधी और गर्जन वाले बादलों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। यहां लोगों को एक नया अनुभव देखने को मिल सकता है। दिन में गर्मी और रात में मौसम का पूरी तरह बदल जाना, यही प्री मानसून चरण की सबसे बड़ी पहचान होती है। आईएमडी की ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक सक्रिय मौसमीय सिस्टम बने रहेंगे। इसी कारण आंधी, बारिश, बिजली और तेज हवा की घटनाएं रुक रुक कर जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अभी मानसून मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके लिए रास्ता तैयार करने वाली परिस्थितियां लगातार मजबूत हो रही हैं। मानसून ट्रैकर की बात करें तो फिलहाल अनुमान यही है कि प्रदेश में मानसून सामान्य समय से कुछ दिन देर से पहुंच सकता है, लेकिन प्री मानसून गतिविधियों की सक्रियता यह बता रही है कि वातावरण तेजी से बदल रहा है। आने वाले दिनों में बादलों की संख्या और बारिश की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ग्राउंड पर किसानों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। कई गांवों में खेतों की तैयारी शुरू हो चुकी है।
लोग स्थायी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि खरीफ सीजन की गतिविधियां गति पकड़ सकें। हालांकि अभी मौसम पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हुआ है और हर जिले की तस्वीर अलग बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि बारिश होगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या अगले 3 दिनों में मौसम मानसून की असली दस्तक का संकेत देना शुरू कर देगा। मौसम का निचोड़ अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां और मजबूत होंगी। कई जिलों में आंधी, बिजली और छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी, लेकिन बारिश के बाद उमस कई क्षेत्रों में बढ़ सकती है। पूर्वी, विंध्य और मध्य भागों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने के संकेत हैं। फिलहाल राहत मिलेगी, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्मी की जगह अब उमस नई चुनौती बन सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में सबसे पहले अच्छी बारिश कब पहुंचेगी, तो इस अपडेट को अभी शेयर करें और अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें।